10 वर्षा के लिए आप और ओरिजिनल बेच रहे हैं, समझे? मैं अभी मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ और जो शहद मेरा निकल रहा है अभी सरसों का निकला हुआ है तो 400 रुपये के रेट पे मैं दे रहा हूँ सबको। क्वालिटी की गारंटी है। क्योंकि क्वालिटी अगर मैं गड़बड़ करूँगा तो मैं अपना पैर काटूंगा। अपने पैर में कुल्हाड़ी का जो वो होगा। अगर ये 400 रुपये में धोखा करूँगा तो इससे बढ़िया। अच्छा हमसे देखिए, हमसे बात करिए, उनसे क्या बात करोगे? देखिए उनका जो बात है वो बात करेंगे, आप उसको मत करते। आपसे जो बात कर रहे हैं वो हमसे कीजिए। वैसे थोड़े ऐसे वो नहीं धंधा है। तो 80,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 95,000। वैक्स करते थे कितना हो गया? 300 रुपए किलो करते थे। 300 रुपया ही नहीं बेच दीजिए, ठीक है? 300 रुपए में बेचे तो 10 किलो हम लोग बेचेंगे तो 3,000 हो गया। तो 95 और 3 कितना हो गया? 98,000। केवल हम प्रॉफिट किसका जोड़ रहा है? हनी का, जो आप लोग मिनिमम बताए, ठीक है? मिनिमम बताए 200 रुपये के। हाँ मिनिमम। अगर 400 पकड़ेंगे तो उसका डबल, ठीक है? नेक्स्ट कीजिए जरा। तो अगर इसको देखिए 400 kg इंटू 200 रुपये तो कितना हुआ? 80,000। 15,000 इंटू 10 किए, 1500 इंटू 10 किए 15,000। और मूंग इस समय 300 का कर देते हैं, इसमें 260 लिखा हुआ है। अगर 3,000 रुपये करते हैं तो ये हुआ, तो ये लगभग 98,000 आपको पैसा इनकम। तो पैसा कितना लगाए थे आप लोग? 56,000। पैसा आया कितना? प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट लगभग 40,000 आपको उस 10 बक्से से मिनिमम मिल सकता है। अगर वही जब वो जोड़ रहे थे, अगर 400 कोई बेच रहा है उसको जोड़ दीजिए आप लोग, उसमें तो ये पहला साल। तब आपको कितना बोले थे, कितना साल रखने के लिए? 3 साल। तो नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होगा आपको? नेट इनकम प्रॉफिट कितना होगा? सोच के बताइए, सोच के। 1,40,000 है आपका प्रॉफिट हो रहा है 98,000। तो नेक्स्ट ईयर 1,40,000 अगले साल तो सारा चीज। हाँ बोलिए। हाँ तो ठीक है, तो वही तो पूछ रहे हैं, हिसाब देखिए हम लोग। पहला साल इन्वेस्टमेंट 56,000 हुआ। नेक्स्ट ईयर को जो इनकम हुआ था उसको भी अगर मान लीजिए जो इनकम हुआ है उसको भी इन्वेस्ट कर देगा तो उतना जितना इन्वेस्ट इनकम को क्या इन्वेस्ट करते हैं सर? तो हम लोग खरीदे थे, ठीक है अगले साल बेचेंगे। हम क्या बोलते थे, वो फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट फिर लगेगा क्या? वो बचत हो जाएगा। बचा ना भाई, ये तो हमसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए घर जमीन से बना है, आप जमीन कर देंगे क्या? बॉक्स लिया और मेरा क्या लगेगा? तो वेरिएबल कॉस्ट। अगले साल क्या लगेगा? केवल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 5-6,500 का कॉस्ट। अब उसको आप तो लगभग 91,000 अगले साल का आपका प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या है कि प्लस जिस बगीचा में रखेंगे उस बगीचा में कम से कम 10% का प्रोडक्शन में वृद्धि होगा। क्यों होगा? ड्यू टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है? तो आप बक्सा रखने से क्या होगा कि 10% वृद्धि नहीं होगा, उसका पैसा हम थोड़े जोड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं दे रहा
देखने चाहिए बड़ा फैक्ट्री में चले जाए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण। पोस्टेड हम रीजनल रिसर्च स्टेशन बिलौर दरभंगा। अभी आप लोग के बीच में उन्होंने मधुमक्खी के बारे में हनीमैन है, हम लोग जो है फसल से संबंधित वैज्ञानिक हैं, सस्य वैज्ञानिक हैं, जो भी फसल से संबंधित आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। कोई ब्रीडर है, कोई सॉइल साइंटिस्ट है, अलग तरह का यूनिवर्सिटी में भी हमारा। तो अभी आज का जो ये है, अभी आपका भी आपके बीच में आ चुकी है, मैं उसका ही वेलकम करता हूँ। और आप सभी का आज का दो दिवसीय था, 2 दिवसीय था, कल हमको बुलाया गया था, लेकिन कहता है कि इतना व्यस्त टाइम है कि कल हमको इंचार्ज से डांट मिला था कि आप बहुत टूर लेते हो, बहुत ट्रेनिंग लेते हो, क्योंकि अपने ही संस्था में कुछ काम करना है। कल हम सारा दिन फिर देखेंगे एक ट्रेनिंग कहाँ गया, लेटर जो है भेज दिया, फिर हम भेज दिए उसको। 10:30 में हम देखे हैं कि आपको मूवमेंट चल रहा था, ये फाइल से चल रहा है कि डायरेक्टर के पास गया है, डायरेक्टर फिर रिटर्न किया है इंचार्ज के पास, हमने अब अप्रूव है कि नहीं, रिव्यू के लिए 10:30 में देखें कि अप्रूव हो गया, तब वहां से फिर गाड़ी वालों को फोन किया कि चल रहा है। ये स्थिति है। तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना आदमी छोड़ करके अपने इसको यहाँ ऐसा हो सकता है, कल हमारा यूनिवर्सिटी ओपन रहेगा, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है, हो सकता है वाइस चांसलर हमारे बहुत टाइट है, कल ओपन कर देंगे, ठीक है। तो संडे को भी काम करना है, तो छुट्टी का कोई ये नहीं। तो आप लोग का जो विषय है ये बहुत ही कुबेर विषय है, धन कमाने वाला है ना। हमने आपको बताया था कि मखाना, देखिए ये जो मिथिला की धरती है, बड़ा अच्छा पहले से ही आती है कि पग क्या बोलते हैं हम, पोखर, पांच, मखान और पान भी जोड़ते थे ना, पान भी है, ये बताइए पान है। ये हमारे पान पूजा में भी होता है, और शादी ब्याह में वो मछली का जो होता है मखाना जो लोग देते हैं सबून में, है ना। तो ये बहुत, ये धरती देखिए, इस धरती को मखाना के लिए चुना गया और ये टैग मिथिला मखाना ये टैग मिल गया। उसके बाद मछली, ये बहुत अच्छा करने वाला पूरे हिंदुस्तान में, हो सकता है इसका मछली विदेश में भी जाए, पूरे हिंदुस्तान में जाए, क्योंकि जैसे हमारे नीतीश कुमार का सपना था कि हर थाली में यहाँ टैग व्यंजन हो, उसी तरह से उनका एक सपना ये भी है कि हम जो आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र, बंगाल से, किसी अदर स्टेट से मछली मंगाते हम क्यों नहीं उनको, ठीक है ना। और उतना पोटेंशियल हमारे अंदर है, उतना रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज पे अभी हमारी यूनिवर्सिटी पूरा स्टडी कर रही है, और उसमें पूरा मछली के ऊपर फोकस है। सरकार इस पे सब्सिडी, इस पे बहुत सारा कुछ दे रही है। तो मछली, मखाना
और हनी भी, है ना, मशरूम, ठीक है ना, मशरूम और डेयरी, ये सब, और वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन, ये सब बहुत तेजी से उभरता हुआ नर्सरी मैनेजमेंट, नर्सरी का, ठीक है ना, फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म इम्प्लीमेंट का बैंक, फार्म इसका फार्म का जो रखते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट बैंक नहीं बोलते हैं कि सारे फार्म इम्प्लीमेंट को एक जगह करते हैं और हायरिंग सिस्टम करते हैं, ठीक है ना। तो आज के युग में फार्म मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सबको हनियन भी नहीं करना है, सबको मछलियां नहीं करना, ये इतना जिसको जो सूट कर रहा है, जहां पर जिसका डिमांड, निश्चित ही हमने बताया था आप लोग को कि आप जॉब देने वाला है, यू आर दी क्या, आप जॉब गिवर, है ना, जॉब सीकर नहीं। आप एक आदमी 10-10 आदमी को जॉब दे सकते हैं। आप खाली मन में अपने को समझिए, सोचिए, एक हनी भी करते हैं, मछली करते हैं, मशरूम करते हैं, डेयरी गाय पालते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, आप एक अधिकारी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निश्चित, श्योर, ऐसा नहीं है कि ये हाँ